ग्वालियर में एक बार फिर लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। गिरवाई इलाके के एक रिजॉर्ट में बने स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और हादसे के बाद होटल संचालक ने समझौते का झांसा देकर मामले को दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो वहां भी घंटों तक कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आखिर अवैध स्विमिंग पूल और प्रशासन लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर के गिरवाई इलाके में स्थित प्रिंस रिजॉर्ट में बने स्विमिंग पूल में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं प्रशासन और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक वे सोमवार रात परिवार के साथ खाना खाने रिजॉर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चा परिवार के अन्य लोगों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। रिजॉर्ट में बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग पुल बने हुए थे, लेकिन नहाते समय बच्चा कब बड़े पुल में पहुंच गया इसका किसी को पता नहीं चला। जब काफी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद बच्चा बड़े स्विमिंग पूल की तलहटी में मिला, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद रिजॉर्ट संचालक ने समझौते का आश्वासन देकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। बाद में परिवार ने भी देर रात बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जब होटल संचालक अपने वादे से मुकर गया तो परिजन गिरवाई थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की मांग करने लगे। आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में घंटों तक टाल मटोल की और खबर लिखे जाने तक रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। इस घटना ने एक बार फिर शहर में संचालित अवैध स्विमिंग पूलों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाता है। अगर कोई बच्चे डूबता है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो अगर लाइटें इतनी है हमारे उसमें और ये जो कुछ है ठीक है, कोई बात नहीं है। और बच्चे को ना कोई कॉस्ट्यूम दिए उन्होंने, बच्चों को वो पहना देते हैं तो बच्चा तो क्या कि बच्चा बच्चों के लिए अलग से बना हुआ था उसमें, बड़ों के लिए अलग से बना हुआ था। 9 इंच की दीवार थी तो जो कि दिख नहीं रही थी। अंधेरे में लाइट नहीं हो तो देखिए कि बच्चों को नहीं दिखा, नहीं दिखा तो इस वाली वो जैसे ही कूदा तो छोटी वाली में गया, बड़ी वाली में चला गया और लाइट नहीं थी तो हमें दिखा भी नहीं वो, हमें पता भी चला। जब उसकी आवाज़ आना बंद हो गया, हमें दिखना ही बंद हो गया, जब मैंने आवाज़ लगाई कि भाई कहाँ वेद चिल्लाया, मैं बाथरूम में दिनेश पाल है मेरा सामने से मेरा भैया शाम को 8 बजे टाइम पे स्विमिंग पूल पर गए थे ढाबा में खाना खाने के लिए। तो इनका प्लान चेंज हो गया कि नहाते भी चले। तो वहाँ जो लोग सब लोग गए थे उसमें मेरा छोटे बच्चे का अलग है, बड़े बच्चों का अलग है उसमें। तो ये सब साथ में नहा रहे थे, गुड़िया वगैरह भी। जी छोटे की जगह बड़े में कूद गया। कौन कूद गया? मेरा बड़ा लड़का। तो इन्होंने गौर नहीं किया, इन्होंने ढूंढा टकोरी करी है, उनको नहीं मिला है। फिर इन्होंने नीचे जाके देखा लाइट की व्यवस्था वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, बच्चा आ भी जा भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली ये अंदर जाके देखा तो वो नीचे ज़मीन पर रखा हुआ था। कितने साल का बच्चा था? मेरा 8 साल का था बच्चा मेरा। अच्छा, आप लोगों ने जब नहीं देखा तो क्या वहाँ पे क्या स्थिति थी? लाइट थी या क्या? लाइट उसमें नहीं थी, ये लाइट जल रही है उससे दिखता को ना 8 बजे के बाद, उसमें अंधेरा पानी चमक रहा है उसमें। शिकायत की थी आपने जो मालिक है उसका? उसके मालिक तो ये रात को हॉस्पिटल लेके चले गए, सुबह बात करेंगे। सुबह अभी आए तो उन्होंने फोटो मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, हम पर कुछ नहीं। मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा। क्या क्या कहाँ पे काम करते हो, क्या है ये? मैं यहाँ पे एक मैनेजर के पोस्ट पर काम करता हूँ। कौन सा होटल? कौन सा होटल? ये प्रिंस मामा होटल। सर यहाँ पर कल एक घटना हुई है, किस तरह की घटना थी? क्या घटना सर कुछ नहीं है, क्या ना है कि 8 से 10 की बुकिंग थी, प्राइवेट बुकिंग थी पूल की। तो ये लोग फैमिली के साथ में आए थे, इस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी थी नहीं। तो इन्होंने एंटर ले लिया था, सारी प्रॉपर जो व्यवस्थाएं थी हमने अपनी तरफ से करके दे दी थी। अब ये लोग नहाने में व्यस्त थे, इन्होंने साउंड अरेंजमेंट के लिए बोला था, वो भी अवेलेबल करा दिया था। तो अब ये लोग नहा रहे थे, पता नहीं बच्चा कब कैसे किस तरीके से चला गया है, इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जब इनका निकलने का समय हुआ तब इन्होंने पूछा कि भैया हमारा बच्चा बाहर तो नहीं निकला है। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जबकि मैं गेट पे खुद ही बैठा था, वैसे लड़का रहता है प्रॉपर, वो छुट्टी पे चला गया 8 दिन से, तो कल मैं खुद बैठ गया था। तो मैंने कहा नहीं बच्चा तो कोई बाहर नहीं निकला है। तो तब जाके उन्होंने क्या है ना बच्चे को देखा, तब भी मैंने ये बोला था, मैंने एक बार देखो सही से। तो वो लोग बाथरूम में देख रहे, कहीं बाहर देख रहे, लेकिन किसी ने अंदर जाके नहीं देखा उसमें।
तो उसके बाद में किसी लड़के का फिर वो कूदा है उसमें, तो पैर वैर पड़ा है अचानक से, तब उसको निकाला गया है। तो कितने साल का बच्चा था, कब कितने बजे की घटना है? ये घटना है अपनी लगभग 9:30 से 10 के तो बीच। यही एक्सपायर सर, गिरवाई क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल में बच्चे की स्विमिंग पूल डूबने से मौत हुई। तो किस तरह से कि अवैध स्विमिंग पूल शहर में तमाम सारे अवैध स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं रिजॉर्ट में, किस तरह? अभी आज ही आपके द्वारा बताया गया कि अभी हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने पूरे जोन वाइज पत्र जारी किए हैं कि उनके जोन में कितने स्विमिंग पूल संचालित हैं, उसकी हम जानकारी एकत्रित करवा रहे हैं और फिर उसको हम एक नियम में लाने का प्रयास करेंगे कि उनका पंजीयन भी कराया जा सके और उनके जो नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो कराया जा सके। जिस रिजॉर्ट में मौत हुई है, इससे पहले भी मौत हो चुकी है रिजॉर्ट में, स्विमिंग पूल में मौत हुई है, इससे पिछले साल भी 2 लोगों की मौत हुई, तो उसमें सर क्या कार्रवाई? नहीं, नगर निगम से अभी इसका कोई पंजीयन कराने का कोई अभी प्रावधान या नियम नहीं बने हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके कुछ मतलब पर्षद में भी हम रखेंगे कि इसमें शहर में चलने वाले जो भी स्विमिंग पूल हैं उनके नॉर्म्स के या उनके पंजीयन के बारे में कार्रवाई कर सकें।